19 अक्टूबर नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी के माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इनका वर्ण शुभ्र है, एक कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। ये हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की पूजा विधि। नवरात्रि के 5वें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वच्छ वस्त्र श्वेत या पीले कलर का धारण करें। अब आप अपने घर के पूजा स्थान पर या चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर तथा प्रतिमा को स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद माता को पुष्प और पुष्पों की माला अर्पण करें। माता को पीले वस्त्र और पीले फूल, पीली चुंदरी, पीले चंदन, पीली चूड़ियाँ अर्पण करना चाहिए। पूजा में ओम स्कंद मात्रे नमः का जाप करते रहना चाहिए। इसी मंत्र का जाप करते हुए माँ को हर चीज अर्पण करना चाहिए। माँ को धूप दीप दिखाकर पुष्प, कुमकुम, चंदन आदि अर्पित करना चाहिए। फिर इन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। माता को केले का भोग अति प्रिय है। खीर में केसर डालकर भी माता को भोग लगाया जाता है। माँ स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें और आरती के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद बांटे। मान्यता है कि इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है और संतान पर आने वाली सभी संकटों का नाश करती है। संतान हर कठिनाइयों को आसानी से पार करने में सक्षम बनता है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में निसंतान दंपत्ति को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। मंत्रों के साथ माँ स्कंद माता की पूजा करने से सभी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कथा। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी का आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। इनका मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्याश्रित कर द्वया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं। स्कंद माता की आरती। जय तेरी हो स्कंद माता, 5 नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी, तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा, कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे, भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे,
दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खन्ना हाथ उठाए। दास को सदा बचाने आई, चमन की आस पुराने आई। जय जय हो अस्कंद माता। अस्कंद माता की जय। जय माता दी।